दोस्तों मेरे पास ये जो डिवाइस है ओप्पो ब्रांड की है। बैक साइड में नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ओप्पो की ब्रांडिंग है। इसका मॉडल नंबर आपको बता देता हूं। मॉडल नंबर है ओप्पो A18। ध्यान से सुन लीजिए, मॉडल नंबर है ओप्पो A18। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस डिवाइस का FRP बाईपास करने का तरीका, यानी कि इस डिवाइस का जीमेल आईडी लॉक रिमूव करने का तरीका, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक रिमूव करने का सबसे लेटेस्ट तरीका। एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस ट्रिक को फॉलो करके आप ओप्पो के उन सभी मोबाइल का FRP बाईपास कर सकते हैं जिसका सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 12 या बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 से अप टू डेट होगा। XYZ सारे मॉडल पे यही मेथड वर्क करेगा। चलिए जल्दी से मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि मेरे पास ये जो डिवाइस है ओप्पो A18, ये पूरी तरह से FRP लॉक है, यानी कि जीमेल आईडी लॉक है। यहां पे देखिए ये चारों बॉक्सेस हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप इन चारों बॉक्सेस को ऐसे चेक करके रखें। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहां पे देखिए ये मैसेज आ गया, कनेक्ट टू वाईफाई वाले ऑप्शन पे है। अगर इस ऑप्शन को आप यहां ऊपर से स्किप करेंगे ना, तो आप देखेंगे फिर से आपको ये मैसेज मिलता है। इस मैसेज का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप अपने डिवाइस को किसी वाईफाई से कनेक्ट करें, क्योंकि डिवाइस में नेट का चलना जरूरी है। तो यहां पे डिवाइस को मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया और डिवाइस ये देखिए कनेक्ट हो गई। अब यहां से करेंगे नेक्स्ट। कुछ सेकंड और वेट करिए, आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पास ये जो डिवाइस है ओप्पो A18, ये पूरी तरह से FRP लॉक है, यानी कि जीमेल आईडी लॉक है। ध्यान दीजिए, इस ट्रिक को फॉलो करके आप ओप्पो के उन सभी मोबाइल का FRP बाईपास कर सकते हैं जिसका सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 12 या बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 से अप टू डेट होगा। और ये देखिए, ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है जब आपकी डिवाइस FRP लॉक होती है। डिवाइस का FRP बाईपास करने के लिए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, ड्रा अनलॉक पैटर्न, यानी कि आपको ये पैटर्न ड्रॉ करना होगा। तो दोस्तों ये जो पैटर्न है, पैटर्न हमें नहीं पता है। ध्यान दीजिए, पैटर्न की जगह पे पिन या पासवर्ड भी हो सकता है। चूंकि पैटर्न का ऑप्शन है और पैटर्न हमें नहीं पता है, तो इस ऑप्शन को हम सिंपल यहां ऊपर से कैंसिल करेंगे। और अब देखिएगा यहां पे लिख के आएगा वेरीफाई योर अकाउंट, यानी कि आगे चल के डिवाइस का FRP बाईपास करने के लिए हमें इसी डिवाइस का जीमेल आईडी यानी कि ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। ओके, कंफर्म हो गया ना कि डिवाइस हमारी FRP लॉक है। तो अब ध्यान से देखिए कैसे इसका FRP बाईपास करना है। सबसे पहले आप यहां से बैक जाएंगे कनेक्ट टू वाईफाई वाले ऑप्शन पे, यानी कि जहां पे आपने डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट किया था। ये देखिए कनेक्ट टू वाईफाई वाले ऑप्शन पे हम आ चुके हैं। यहां पे डिवाइस को हमने वाईफाई से कनेक्ट किया है। सिंपल इस नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। ऊपर की तरफ 3 ऑप्शन दिखेंगे, लास्ट में मिलता है शेयर, आप सिंपल शेयर पे क्लिक करें। शेयर के बाद नियर बाय का ऑप्शन दिखेगा, आप नियर बाय पे क्लिक करें। नियर बाय पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है और उसके बाद यहां से आपको सिंपल अलाउ कर देना है। नीड हेल्प शेयरिंग का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे क्लिक करें। कुछ सेकंड वेट करें तो ऊपर की तरफ कोने में आपको 3 डॉट दिखेगा, ये दिखा, आप सिंपल इस पे क्लिक करें। उसके बाद शेयर आर्टिकल पे क्लिक कर दें। शेयर आर्टिकल पे क्लिक करने के बाद शेयर के ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। लास्ट में आपको मिलता है मैसेज, ये ब्लू कलर का, आप सिंपल इस पे क्लिक करें। उसके बाद आपको सिंपल यहां से न्यू मैसेज पे क्लिक करना है। अब देखिए टाइप नेम फोन नंबर का ऑप्शन आ गया, तो यहां पे आपको सिंपल टाइप करना 121 टाइप करने के बाद सेंड टू 121 का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करें तो आपके डिवाइस में मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा और ऑटोमेटिक ये मैसेज आ जाएगा। आपको करना क्या, ये सारे मैसेज को सेलेक्ट करना है और इसे डिलीट करना है। और यहाँ पे दोस्तों स्मॉल लेटर में आपको टाइप करना है www.youtube.com। डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल सेम टाइप करिएगा। मैंने टाइप किया, अब उसके बाद मैं SMS पे क्लिक कर दूंगा। SMS पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको ये देखिए ये एरो दिखता है, टैप टू लोड प्रीव्यू, आप इस पे क्लिक करें। कुछ सेकंड वेट करें तो यहाँ पे YouTube दिखेगा, आप सिंपल YouTube पे क्लिक करें तो आपके डिवाइस में बाय डिफॉल्ट YouTube का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिए, परमिशंस जो भी आएंगे सारे परमिशन को आप अलाउ करेंगे। ऊपर की तरफ कोने में अकाउंट का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करें। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेटिंग पे। सेटिंग के बाद आप अबाउट पे क्लिक करें। अबाउट के बाद यूट्यूब टर्म ऑफ सर्विसेज पे क्लिक करें तो आपके डिवाइस में क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट में यूज विदाउट एन अकाउंट दिख रहा है, आप इस पे क्लिक कर दें। ओके, उसके बाद आप नो थैंक्स कर दें। ये ब्राउजर ओपन हो गया। ऊपर का एरिया एड्रेस बॉक्स होता है, एड्रेस बॉक्स पे क्लिक करें। यहां पे आपको सिंपल टाइप करना है ऐड रोम, डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं। ऐड रोम टाइप करने के बाद दोस्तों आप नीचे से एंटर कर दें। आपको एक वेबसाइट दिखेगी, बाईपास गूगल अकाउंट 2023, ये पहली वाली, आप इस पे क्लिक करें तो आप देखेंगे ऐड रोम की मेन वेबसाइट आपके डिवाइस में ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों यहां थोड़ा सा नीचे तीसरे नंबर पे ओपन सेटिंग का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करें तो आप देखेंगे दोस्तों आपके डिवाइस की मेन सेटिंग यहां पे ओपन हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों डिवाइस की मेन सेटिंग ओपन हो गई। अबाउट डिवाइस पे मैं क्लिक करता हूं तो मॉडल नंबर आप देख सकते हैं दोस्तों, मॉडल नंबर है ओप्पो A18 और इसका CPS देखिए, CPS है 2591 और नीचे आएंगे तो एंड्रॉयड वर्जन आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 से अप टू डेट है। अब उसके बाद हम बैक आ जाते हैं डिवाइस की मेन सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद ऊपर आइए, ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, आप इस पे क्लिक करें। उसके बाद
यहाँ पे सेकंड नंबर पे होम स्क्रीन लेआउट दिखता है, आप इस पे क्लिक करें तो आप देखेंगे दोस्तों आपके डिवाइस का होम स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपके डिवाइस का होम स्क्रीन ओपन हुआ है, ठीक है। यहां अभी आपकी डिवाइस कंप्लीटली अनलॉक नहीं हुई है। जब आपकी डिवाइस कंप्लीट अनलॉक हो जाएगी ना, तो ऊपर से जो नोटिफिकेशन पैनल है ना, ये देखिए ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट अनलॉक हो जाएगी तो ऊपर से जो नोटिफिकेशन पैनल है ना, ये प्रॉपर वर्क करने लगेगा। अभी देखिए ये वर्क नहीं कर रहा है। ओके, अब देखिए दोस्तों, मेन्यू को ओपन करना है। यहां पे एक एप्लीकेशन आपको दिखेगा क्लोन फोन का, क्लोन फोन आप ओपन कर लें। क्लोन फोन ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। अब दोस्तों आपके पास होना चाहिए कोई अनदर एंड्रॉयड डिवाइस, किसी भी ब्रांड की एक दूसरी एंड्रॉयड डिवाइस आप ले लें। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक दूसरी एंड्रॉयड डिवाइस ले ली है। अब ध्यान से देखिए इस डिवाइस में आपको करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों जो क्लोन फोन एप्लीकेशन है, सेम एप्लीकेशन आपको इस डिवाइस में इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सिंपल प्ले स्टोर ओपन करूंगा और प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करूंगा। तो प्ले स्टोर मैंने ओपन किया और यहां पे अब हम टाइप करेंगे क्लोन फोन। ओके, क्लोन फोन टाइप करके मैंने सर्च किया तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पे देखिए क्लोन फोन, ये जो दिख रहा है आपको क्लोन फोन 1+ ऐप, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन को सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में नहीं मिलता है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहां से भी आप इसे इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक दूसरी डिवाइस लेनी है, उसमें क्लोन फोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ओके, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया। अब मैं इस एप्लीकेशन को यहां से ओपन कर लूंगा। अब देखिए दोस्तों, दोनों एप्लीकेशन का इंटरफेस बिल्कुल सेम है। ध्यान दीजिए, ये न्यू डिवाइस है और ये ओल्ड है, यानी कि मैंने दूसरी डिवाइस ली है। तो ये न्यू डिवाइस है ना, तो दिस इज द न्यू डिवाइस। आप इस पे क्लिक करेंगे, परमिशंस जो भी आए सारे परमिशन को आपको अलाउ करना है। उसके बाद अदर एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखेंगे, ये देखिए QR कोड आ गया। अब ये जो डिवाइस है दोस्तों ओल्ड डिवाइस है, तो दिस इज द ओल्ड डिवाइस। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी परमिशंस आए तो सारे परमिशन अगर ऑफ है तो उसको ऑन करिए और अलाउ करिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो भी परमिशंस है सारे परमिशन को स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे अलाउ कर रहा हूं, अगर ऑफ है तो ऑन कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्कैनर हो गया। अब इस QR कोड को स्कैन करना है, तो यहाँ से मैंने इसे स्कैन किया। जैसे ही आप स्कैन करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे दोनों डिवाइस सक्सेसफुली आपस में कनेक्ट हो जाएगी। ये देखिए कनेक्टिंग प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे डेटा रीड हो रहा है। कुछ सेकंड वेट करेंगे, सारा डेटा रीड हो जाएगा। ओके, ये देखिए रीडिंग कंप्लीट हो गई। अब आपको करना क्या है, ये जो सारा चेक है सारे को अनचेक करना है। इसके लिए सबसे ऊपर की तरफ देखिए ये जो बॉक्स है, आप इस बॉक्स को एक बार चेक करें, उसके बाद यहां से इसे अनचेक कर दें। ये देखिए सारा अनचेक हो गया। उसके बाद नीचे आ जाएं। नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा एप्स, आप एप्स पे क्लिक करें तो सारे एप्लीकेशन की लिस्ट यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इन सारे एप्लीकेशन में से कोई एक एप्लीकेशन चेक करिए, कोई भी एक। चलिए मैं सिंपल कोई एक एप्लीकेशन चेक करता हूं। चेक करने के बाद ऊपर से सिंपल आपको ओके करना है और उसके बाद नीचे से स्टार्ट मिग्रेशन करना है। यहां पे मैं पासवर्ड वेरीफाई करूंगा और ये देखिए सेंडिंग और ये देखिए रिसीविंग। जो एक एप्लीकेशन हमने चेक किया था वो एप्लीकेशन इस डिवाइस में सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा। ये देखिए ट्रांसफर कंप्लीट यानी कि सेंड हो गया। यहां से हम डन करेंगे और अब इस डिवाइस का वर्क फिनिश, तो इसको मैं साइड में रख देता हूं। और यहां पे ध्यान दीजिए मिग्रेशन कंप्लीट का ऑप्शन आ गया। अब यहां से आपको डन कर देना है, ठीक है। जैसे ही डन करेंगे तो मैं आपको बता दूं अब आपके डिवाइस का FRP कंप्लीटली बाईपास हो गया। सेटअप करके दिखा देता हूं। बटन गेस्चर कुछ भी सेलेक्ट करिए, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहां से इस ऑप्शन को आप ऊपर से सिंपल स्किप कर दें, नीचे से सिंपल डन पे क्लिक करें। ओके, यहां से इस ऑप्शन को भी आप स्किप कर दें या यहां से कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल भी कर सकते हैं। कलर ओएस यहां पे मिलता है गेट स्टार्टेड, आप इस पे क्लिक करें और बस आपकी डिवाइस Oppo A18 इसका FRP यानी कि जीमेल ID लॉक, गूगल अकाउंट लॉक पूरी तरह से बाईपास हो गया और अब आपकी डिवाइस कंप्लीटली अनलॉक हो गई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां से जो नोटिफिकेशन पैनल वर्क नहीं कर रहा था ना, ये देखिए प्रॉपर वर्क करने लगा और अब आपकी डिवाइस कंप्लीटली अनलॉक हो गई। तो दोस्तों ये पूरा फुल प्रोसेस था Oppo A18 का FRP बाईपास करने का, यानी कि डिवाइस का जीमेल ID लॉक, गूगल अकाउंट लॉक रिमूव करने का। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ऐसे ही शानदार इंटरेस्टिंग वीडियोस की कंटिन्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको किसी भी ब्रांड की कोई भी डिवाइस घर बैठे बैठे अनलॉक करवानी हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक खास चीज और दोस्तों, अगर आपको ये डिवाइस परचेज करनी हो Oppo A18 तो इसके सारे कलर्स, सारे वेरिएंट का परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।